हेलो गाइस, ये है स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ में काम आने वाली पॉइंट्स की वीडियो सीरीज़ की पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जाके देखिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको दोपहर के लंच में या खाने में या आप हॉस्टल में जहाँ भी खाना खाने जाते हैं तो आपको मनपसंद लंच मिल जाए तो फिर दोपहर के बाद वाली क्लासेस में नींद आती होगी। बेसिकली अगर आप लंच में राइस, दाल, सब्ज़ी ये सब खा लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में और आपके मनपसंद की सब्ज़ी, पराठे ये सब खाते हैं तो होता क्या है कि जो दोपहर के बाद वाली क्लासेस रहती हैं आफ्टर लंच, उस क्लास में आप ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि आपकी बॉडी फिर नींद या फिर रिलैक्स वाले मोड पे चली जाती है और ठीक से जो क्लास में पढ़ाई हो रहा होता है उसमें भी कंसंट्रेशन नहीं होता। तो ये पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि आपको लंच में हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए। दोपहर के बाद वाले क्लासेस में अक्सर ये देखा गया है कि जो माइंड मॉर्निंग में फ्रेशनेस के साथ इजीली क्लास में जो पढ़ाया जा रहा होता है उसे ऑब्ज़र्व करता है और कैच करता है, बट यही दोपहर के बाद वाली क्लासेस में बच्चों में देखा गया है कि उनमें आलस और लो कैचिंग पावर पाया गया है। इसलिए टिप है कि आप अपना लंच हमेशा जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम ही खाएं, संतुलित आहार खाएं क्योंकि जब पेट पूरा भर जाता है, आप जब पूरा पेट भर के खा लेंगे फिर नींद आने की चांसेस बढ़ जाएगी और आपका बॉडी रिलैक्स मांगेगा, आपको ये फोर्स करेगा कि आप जाके सो जाएं, लेट जाएं और आपका ब्रेन भी उसी मोड पे चला जाएगा और आपका दिमाग भी पढ़ाई से हटकर आराम रिलैक्स मोड में चला जाएगा। टिप ये है कि कोशिश करें कि आपका लंच हेल्दी हो, ना कि हैवी। टिप नंबर 2 इसी से रिलेटेड है कि आप अपने लंच में ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, सलाद से अपने लंच को कंप्लीट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 30% राइस, दाल, सब्जी है आपके लंच में तो 70% सलाद होना चाहिए। जिनको क्लास में ज़्यादा नींद आती है वो इन टिप्स को फॉलो करके देखें और कमेंट करके अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अभी के जनरेशन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर से हमेशा दूर रहें, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका पूरा फोकस 100% फोकस स्टडी में होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अभी के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है जब से स्पेशली ये स्मार्टफोन आया है कि स्टूडेंट्स लाइफ में उम्र कम होती है और बच्चों में समझ भी नहीं होती कि सही क्या है या गलत क्या है, मगर ये बहुत छोटे एज से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले किस्से शुरू हो जा रहे हैं जो कि पढ़ाई से ध्यान, फोकस, मन, दिल सब हटा के सिर्फ हसीन ख्वाबों और सपने दिखाते हैं। और 18 से 25 के एज में इन सब बात की समझ तो होती नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर कोई और भी आपको आपके भलाई के लिए कुछ समझाएगा तब भी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि एज वो होती ही है 18 से 25 की एज में। यहाँ पे हम सिर्फ आपको एक गाइडेंस वाली बात बता रहे हैं। हो सके तो इन सब से दूर ही रहिए और अगर आपको देखना है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर से जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो क्या होता है, तो जो आपकी पढ़ाई बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, तो देख लीजिए अपने सीनियर्स को, अपने से बड़े एज के लोगों को जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली कहानी का अंत कैसे हुआ है, या जाके पूछ भी लीजिए। So here I have to only say that you have to focus only on study और रियलिटी में जिए। कोई भी ख्वाब या सपने हमेशा सच होंगे ये मत सोचिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर से हमेशा दूर ही रहिए, वो एक ड्रीम लाइफ होती है जो सच नहीं होती, इसलिए अपना पूरा फोकस अपने स्टडी, अपने पढ़ाई में ही लगाइए। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड और इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस। अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को, जो आपका फोकस पढ़ाई से हटा देते हैं, उसको अवॉइड करना सीखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके आसपास कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको हर नई मूवीज़ देखनी होती है और उन लोगों में दूसरों को भी मूवीज़ दिखाने का ठेका ले रखा होता है। तो हर नई मूवी आती है, आपके फ्रेंड आपके पास आते हैं और बोलते हैं मूवी देखो बहुत अच्छी है और बहुत मज़ा आएगा। या फिर अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो सारे फ्रेंड्स ग्रुप बना के मूवीज़ देखते हैं और फिर आपको भी बुलाते हैं और बोलते हैं चलो सब मिल के मूवीज़ देखते हैं, मज़ा आएगा। और आपको भी बुलाते हैं और आप जाते भी हैं ये सोच के कि ये सब मूवीज़ देख रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़ के क्या ही कर लेंगे, 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के क्या ही उखाड़ लेंगे। और डेफ़िनेटली आप भी अपने उन फ्रेंड्स के ग्रुप में जाएंगे और मूवी देखेंगे। बट 3 घंटे की मूवी एक बार देखी, ऐसे में हर वीक कोई नई मूवी आई, आपके फ्रेंड्स आपके पास आए और आपने वैसे हर मूवी देखना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे 3-3 घंटे करके आपके कितने वक्त बर्बाद हो जाए। आप खुद ही सोचिए और कैलकुलेट कीजिए और ये भी सोचिए कि आप उन सब समय को अगर पढ़ाई में लगाएं तो आपको कितना बेनिफिट होगा। ये तो मैंने मूवीज़ का सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल लिया है। डिस्ट्रैक्शंस और कई टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। लाइक आजकल के टाइम पे यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स नाइट आउट, पार्टी, ये सब में ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वहाँ भी काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और वो कितने घंटे होंगे ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा अगर कोई होंगे आपके आसपास ऐसे फ्रेंड्स, तो उनसे दूर ही रहिए और अपने टाइम को एक मीनिंगफुल वर्क में लगाइए। और बहुत कुछ हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस, इसलिए समझदारी से काम लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।